आप सोच सकते हैं कि पूरी इस्लामिक दुनिया में हलचल है इस बात से। कोई इस्लामिक दुनिया में नहीं, ये सिर्फ आपके उर्दू बोलने वाले मुसलमानों का कुकुड़ क्या बाकी जगह इलेक्शन होता है कि टेंशन हो। हमारे इसलिए तुम्हारे यहाँ मुसलमान मुल्क में हमने सही काट दिया कि कोई आ सके अंदर दरवाजे सारे कुरैशी आ सकते हैं, हाशमी और कुरैशी सही है, नकवी और जैदी तो खैर आप भी तो उन्हीं में से हैं, राजपूत भी अशराफ माने जाते हैं। हाँ, क्यों ये कैसे होगा? ये राजपूत माने जाते हैं, बाकी नहीं माने जाते। राजपूत माने जाते हैं, हमारे यहाँ हाथ से में वो तलवार भी थी ना, राजपूत थे। इसलिए आप क्योंकि अशराफ हैं इसलिए आप ये नहीं समझेंगे। कुफर में आप कर रहे हैं और मुसलमान कहने कुफर मत समझो, ये तो साजिश है हिंदुओं की। आपने आम से मुसलमान को तरजीह किसी कैशी को नहीं लेके आए, सैयद को नहीं लेके आए। आप लोग सोचते हैं कि हमें दिल में कितनी तकलीफ हुई होगी बैकवर्ड मुस्लिम को लेके आए। बैकवर्ड को बैकवर्ड रहना चाहिए, ये है सिलसिला, क्योंकि वो कहते हैं पांच दुनिया बराबर नहीं। अर्ज क्या है मुनव्वर आला की तरफ से मैं आज ने एक शेर लिखा है मुनव्वर आला की तरफ से, और वो पहले अकबर आबादी साहब क्या करते थे उस तरह से लिखा है कि इस्लाम का हक तरक्की करेगा कि जुलाए मिनिस्टर बन रहे हैं। अब इससे आप कहें ऊपर समझ में आती बात आ गई ना? हाँ, उर्दू में असल में सच बोलना हराम है, तो उसको आप शेरशाही करके प्रेजेंट कर देना, वो फिसल के चल जाता है। ये हुई बात है। दूसरी बात और है साहब, हिंदुस्तान का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान सब इस बात से और भी सख्त नाराज है कि आपने एक तरह से जिसको कहे ना घाव पे जख्म पे नमक चुका है। पहले आपने योगी जी को जितवा दिया, पूरे हिंदुस्तान के सारे मुसलमान छोटे बड़े और उस्ताद नकी से लेके और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे वो सारे जिनके दिमाग जो है वो कैटर करके आपके उलमा ने तो सब इसमें देखा योगी जीतना चाहिए और जीत गया और उसके बाद जीत जख्म में नमक और छकरा है प्रमाण को बांट के। मजा तो आ रहा होगा आपको, थोड़ा तो आ रहा होगा। हम तो आपकी कमेंट मांगते हैं इसके मैं तो खुश हुई इस बात से कि किसी मिर्च लग गई हैं मुझे उनका कुछ भी कहिए, सिंह बना दिया आपने, बस और क्या चाहिए हमें। सेटिस्फेक्शन नहीं है मैं, मेरी जो कम्युनिटी है इनको जब तक दो चार चपत नहीं पड़ेंगे इनको होश नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग लगे हुए हैं रजनी के और महमूद के और उसी की इबादत करते हैं। इनके लिए जरूरी है कि ऐसा ही ऊपर आके करे, दरवाजे पे खट्टा और खाना निजाम करिए, मैं आया हूँ। हाँ, मैंने कहा हम तो वो कुरैशी हैं, हम तो नहीं खाते आप जैसे लोग उठा के ले, अक्सर तो ऐसे ही हुआ है ना। हाँ, तो ये थोड़ी देखा जाता है टेंशन क्या है, आई नहीं। वैसे it is the right thing to do, and Yogi ji, in all seriousness, he has a lot of Muslim support, especially the women. उन्होंने उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, they voted for him. Why shouldn't he win? वो वोट नहीं पड़े, कुल 8% टोटल जो मुसलमान हैं उसके 8% ने वो डाला है बस। 92% जो है वो उधर ही है। जिधर भी हो जीता तो योगी है ना, जीता योगी साहब, तो खत्म ना बात, टेंशन क्यों है? वो बैठे हैं अगली राउंड के लिए। मैं तो खुद देखा है कि ऑफिस के बिल्कुल साथ में एक अलग एरिया था जहाँ मुसलमान औरतों के मसाइल सॉल्व कर रहे थे, तो चाहे 2% हो 3% हो, द मैन इज जस्टिस माइंडेड एंड ही नोज के कम्युनिटी में मसाइल हैं, इनको सॉल्व करने के लिए द मुस्लिम वुमेन नीड कॉन्फिडेंशियलिटी, द प्रॉब्लम सॉल्व, एंड देयर इज देयर शुड बी प्लेस कि जहाँ जाके वो कह सके हमारे की जाती होगी। तो मैंने आपको बताया ना, बुर्के में जो 2 औरतें थी वो खान मार्केट में मेरे पास आई, क्या बुर्के के सुने क्यों है, बुर्का है तो हम कैसे निकल भी सकते, वरना हम खड़े जाएंगे। क्या कर रही खान मार्केट में, बुर्का पहना करूँ जो वरना चीजें सर ठीक है, इसको चढ़ती रहे मानो अब हिंदी है सिंधी यही सारा चक्कर रहा है कि घटिया है तो वो दिमाग का दुनिया भर में एडवांटेज देने के लिए बैठे हुए वहां, लेकिन दे डोंट वांट टू काउंट इट एज बैकवर्ड। वरना का जगह आके हम मेवट है ना, हम हां सुन नहीं लेते, कई औरतें पढ़ ली गई अगर तो हमारा क्या होगा? वो कहना किसको हिजाब में ना पड़ेगा, हिजाब जो है वो लिखा हुआ है कुरान में, कोर्ट ने कह दिया उसके बाद भी नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट में जगह सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं आप पता लीगली साहब, हमारा एग्जाम शाम को हिजाब होगा, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिजाब का एजुकेशन क्या लेना ना भाई, तो क्यों आ रहे हो, वो जो सारी खरीदेंगे ना एग्जाम दे दो, वो हिजाब घर पे रख के जा। हां, और निकल के अपने हस्बैंड पे पहना दे। हाँ, उनके हैं ना कि आंखें झुका के रखो, नहीं झुकती इनकी, पट्टी बांध लें सबके ऊपर आंखों पे, ना इनको नजर आएगी ना औरतों को जरूरत पड़ेगी कुछ। वैसे ही कौन से इतने सेक्सी चल रहे हैं कि मजे आ रही लड़कियां दिख के हाय राजू क्या हैंडल जा रहा है, वो जो हैंडल 2-4 हैं वो चले गए रेलवे इंडस्ट्री में, बाकी घर में घूम रहे इधर-उधर बच्चियों को सोनिया मार के बुर्का पहनो या पहनो, ये सब वो भी यूज भी हो रही है। वो जो फेमस केस है साउथ का जिसमें वो लड़की आके भाई मोटरसाइकिल उतरती है और वहां पूरा वीडियो है
What is very interesting is she came there without a crash helmet. जो कानून में लाजिम था और उसके मजहब के हिसाब से था, उसने कहा ये हमारा काम है हिंदुस्तान के अंदर टेंशन पैदा करना। अब सड़क के ऊपर खड़ा है, इससे क्या फायदा नुकसान? तो हम वहां आके मोटरसाइकिल से उतरती है, शेरनी जो है चढ़ी आ रही है, यहाँ जाती है सर पे कोकोनट डालने की, वो तुम पहनी यहाँ की सिडनी बन रही, अल्लाह अकबर नारे लगा रही हो और झूठ कर क्योंकि भाई आप किसने रोका यार, जाओ जो पहना पहनो। क्लास के अंदर का यूनिफॉर्म जो है उसको कोर्ट ने कह भी दिया, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर इस्लाम। अब भी आप देखिए सब कह रहे हैं अरे फिर सिख क्यों पहनते हैं, बोलना क्यों पहनता है, पहले जो पे उन्होंने कहा वो हिंदू तो भी घूमते। अरे भाई क्लास में घूम रहा है कोई क्लास से यानी जिंदगी गुजर रही हिंदुस्तान में, तो समझ नहीं आया कि किस मसले पे स्टैंड लेना, किस मसले पे जो आपके लेजिटिमेट राइट्स है उसकी लड़ाई। लेकिन बच्चियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद दम नहीं है, घर बैठ के जाके पराठे वराठे नाश्ता बना कर देगा, छोड़ो शी विल वर्क एंड अर्न परहैप्स मोर देन यू। तो क्या आपके मुताबिक चल रहा है ना, किताब में लिखा हुआ है। सर मुझे भी तो बताइए, आपके कुरान शरीफ साहब मेरे को 18 ट्रांसलेशन पढ़े हुए हैं। मैं तो आपको बता देता हूँ जो चल रहा है हिंदुस्तान में, वो उसकी जो आपकी सूरत तौबा, होता है कि जितना टेंशन दोगे काफिर को उतना ज्यादा सवाब लेगा। वो वाले है, वो तो मैं आपको दे रहा हूँ टेंशन, मुझे सवाब मिलना। वो सर के ऊपर हिजाब तो पार्टीशन है, वो करा दिया 1947 में आपने हिजाब पाकिस्तान पे हिजाब डाल दिया, खत्म हो बात, उसको जाना था चल जाता, यहाँ बैठ के ये हिजाब फ्री जोन है। लेकिन वो मान्य है, कोई बात नहीं। आप तो ये डलची हो गया कि कोर्ट भी खिलाफ हो गया और योगी भी जीत गया और बाकी जो हमारे इमरान खान साहब हैं वो भी जा रहे हैं। अब उनकी बेगम आ गई, उनकी बुर्की वाली बेगम भाग गई है, ये नहीं पता आपको? मैंने सुना कि कुछ लोग कहे कि भाई तो नहीं है, लोग बोल रहे हैं ना लाहौर गई है, लगा आ जाएगी, देखिएगा आप कुछ अच्छे बात। अच्छा वैसा मांगी अहम और वो दोनों आएंगी। हमारे क्या होगा, हमारी हो तो क्या काम से। सीरियसली ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए एक क्लास 8 या 9 में केमिस्ट्री के एग्जाम होते हैं, उसमें सेट होता है, वो सर्कल बनाना होता है, नाइट्रिक एसिड जितना डालो ला करो तो यू गेट ड्रम सर्कल इन द मिडल ऑफ द ट्यूब, आगे पास करें। ये मुल्क ही बना है इस घटिया कामों के लिए। इसके अलावा इस यहाँ से आप यानी पंजाबी में मक्खियों के नीचे खबर नहीं आती, जाता है मर जाता है कुछ है खबर। पाकिस्तान में आपको सही खबर कभी नहीं आएगी क्योंकि existence is based on hatred of somebody else। यानी कल मैं किसी शो पे था, वो अभी नहीं गया, तो एक होस्ट जो होस्ट थी वो थी इंडियन नेटवर्क पे, she was Hindu and they were all Muslims, और वो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर सब कह रहे हैं कि सिंधु को क्यों ले आए, he said on TV मुझे एड्रेस करे हुए। तो मैं कहा उसमें आपको टेंशन क्या है हिंदू से, आप इंडियन नेटवर्क में। वो फिर होस्ट ने कहा तो डेली हिंदू, मैंने क्या किया का, he had to be thrown out, the brigadier। उसने एक पाकिस्तानी औरत ने कहा कि मर्द वाली बातों में आप हाँ जाती में। This is an Indian network, or this brigadier is supposed to show the right face of the Pakistan military, but बर्दाश्त नहीं होता ना देखे। आज तो हमारे कोई हाई कोर्ट के जज साहब थे, कमाल पाशा साहब का एक वीडियो चल रहा है, सऊदी अरेबिया में इंडियन कम्युनिटी को केरला हाई कोर्ट के जज थे, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो उसने अख्तियार है कि हम काफिर काफ कह सकते हैं और उसके ऊपर पाबंदियाँ ला सकते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान में चूंकि वहाँ पर हम अक़लियत में हैं इसलिए अभी हम वहाँ ऐसा नहीं करते। इंशाल्लाह करेंगे। वो पाकिस्तान को आखिरी जहाज जा रहे थे, वो डूब गए हाजियों लेके, 47 में सब आ जाते, ये बता दे रही है कौन है इमरान खान, क्या है पर्दा, कौन है काफिर, सब ये एक्सरसाइज करा फ्री में। इट इज अ वेरी ट्रेजिक प्लेस पाकिस्तान टुडे कि आप यू रन टू द मोस्ट एजुकेटेड रिफाइंड पर्सन एंड अंदर से सर वही हेट्रेड, वही पैट्रियार्कल सिस्टम, वही औरतों बस जनता वाला औरतों का ट्रीटमेंट वही रहे में। There's nothing else there। People who are educated and born in Canada जिनसे ये बात होती है उनमें भी ज़हनियत वही है, ठीक नहीं हो सकती। छोटी चोरी से बड़ी चोरी तक जब कोई खबर आती है हमारे यहाँ किलिंग की या क्राइम की, डर लगता है, पढ़ते पढ़ते एंड में कराता है देखो जिन्होंने अलाउद्दीन ने मार दिया किसी, अरे यार क्या क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, तुम हो कौन? एंड डिड यू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ कि हम उस ज़मीन से हैं, नोबडी विल रिस्पेक्ट यू। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, अरे तुम या तो पंजाबी बोलो या उर्दू बोलो, तीन जबानों में मिक्सचर हो मिनिस्टर नहीं आएगा। मन का कोई एक चुनो जबान, इंग्लिश उर्दू और पंजाबी, तीन जबानें कैसे बोलते तुम लोग? आपकी तबीयत ऐसी है, अरे खुदा के वास्ते मत बोल, तेरे बात को जो तुम पंजाबी दूसरी जबान नहीं बोलो।
इट्स टेरिबल। आपको मैं क्या बताऊं कि इतना जरा भी पाकिस्तानी को समझ में आ जाती बात, देन ही गेट्स ट्रॉमेटाइज्ड, शी गेट्स ट्रॉमेटाइज्ड कि ये कब ठीक होगा ये मसला। इतने मरे जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज की वीजा लगवाने के लिए लाइनों के अंदर, और छुपते सारे कह रहे हैं ये हलाको शामिल रहा और मस्जिद किधर है, और फौरन बिकम अपना महमूद गजनवी उसी तरह आएंगे हिंदुस्तान। तो देख लेना एक दिन सारा मुसलमान हुआ, तेरा क्या प्रॉब्लम, तो खुद हो जाए मुसलमान। It's sad. कई दफा हंसी आती है, रोना आता है, because there's absolutely no more. आप कुछ कर लें, किसी से भी कर लें, एंड में वही मसला चलता है। बस भाई वही हिंदू और यहूदी, और 9/11 में 5,000 यहूदी गायब हो रहे थे, और यार 50-50 कर लो तो 5,000 में 2,500 हिंदू कर देते, इक्वल 2,500 हिंदू एक ही चला देते हैं। 9/11 वाले 2,500 हिंदू कर बैठ गए, 2,500 यहूदी और 2,500 हिंदू। हाँ, ये दोनों मिलकर इन्होंने साजिश की, हिंदू तो यहूद है, और देखिए सारे प्यारे पाकिस्तानी मरे उसमें। पाकिस्तानी मर गए, उन्हें एक्सीडेंटली जो है उनको ला दिया वहाँ पे। बिल्कुल, ये आप तो पता है, आप हिंदू काम ही हो रहा है, आपको पता है। इसमें डेफिनेशन से जो बात करते हैं क्लैरिटी से कि ये अज्यूम तो करना सीएट कैट ने भी, अब क्या टेंशन रहेगी, फतवा सॉल्व हो गया अपना। अब कहें कि किसी की ये किसी में चढ़ाई करी कि आप कह रहे 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, हिंदुत्व या हिंदुइज्म या जो भी कही, और उसका जो ओरिजिन है वो है पाकिस्तान, उनको कोई नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे गया। अरे मैंने कभी सिंध तो दिया, उनका नेशनलिज्म में खत्म होगा सिलसिला। तो बैठो अपने पंजाब में उर्दू और पंजाबी मिलकर घोट के रस्सी तपी, तो काम और क्या, कौन सा आइटम बना दिया, वो एक जगह भेज गया नौकरी इसको मिली, कहा और में आइटम बना करता वो ये को भी दे दिया। वो तो ठीक है, हमारे यहाँ देखिए रेसिज्म और सुप्रीमेसिज्म का ये हाल है कि एक मोहतरमा जो है पता नहीं क्यों तो कश्मीर फाइल्स देख गई, और कश्मीर फाइल्स दिखते देखते उनको पता नहीं क्या हुआ, वो चलाने लगी, और जब वो चलाने लगी लोगों ने उनको कन्फ्रंट किया, तो उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसा ही होगा, तुम देखते जाओ, तो वो चल गई वहां से, और उनको लोगों ने जाने दिया। ये माशाल्लाह फिर आप कह रही कि तैमूर क्यों आया था, अरे वो औरत रोक किसी मालूम, तो तैमूर नहीं आता ना, एक तो आप भी कह रहे हैं जाने दो उनको, जाने दो, उनका हक है बोलने का, ये हम पाकिस्तान का हवाला कर देते। जितनी खुली छुट्टी है ना सिर्फ इंडियन मुसलमान, इंडिया की जो हिंदू एजुकेटेड अपर मिडिल क्लास उसको भी इतना ही है, इंडिया को गाली दो तो काम चलेगा, बैठ रिसर्च करो, डीप थिंकिंग करो, दिस इज इंडिकेशन ऑफ पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े वर्ड फेमिनिज्म नहीं बोले आ गया, पहले दिन समझ में आ गया और कॉम्प्लिकेट कर दिया उन्होंने। क्या हो गया पता नहीं पैट्रियार्कल पोस्ट पैट्रियार्कल पोस्ट मॉडर्निस्ट किसी बना के रख देते हैं, चुप करके बैठ जा रहे भाई, न्यूयॉर्क बोली कुछ तो आई गई होगी ना, इंडिया के अगेंस्ट होना चाहिए पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, इंडिया के फेवर में बनने के लिए एक दो आदमी इधर घूमते रहते हैं, जस्ट अनबिलीवेबल। वो तो कह रहे हैं कि साहब ये जो फिल्म बनी है ये तो षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। क्या बाकी पीपल हैव सेड दैट? हाँ, क्या बात कर रहे हो आप, सुना आप क्या कह रहे हैं सबकी, ये पूरी तरह से जो है वो क्या मतलब वहां से पंडितों को नहीं निकाला गया, नहीं कहा गया उन्होंने, ये तो क्या छोड़ के ये तो कॉन्स्पिरेसी थी भाई, इसलिए छोड़ के गए क्योंकि इनको यहाँ एटम बम डालना था, यहाँ पे मुसलमान का कत्लेआम करना है, सारे हिंदुओं का तुम निकल जाओ, फिर इनको जंप मारे। ये आप भेज दो मैं फ्रेंड्स, प्लीज भेज दीजिए जरा, मैं भी कुछ जो ज़हनी तवज़ुन ठीक हो जाए। बाय द वे एक मैं आपको बताऊं बात, आप जगमोहन लगाए उनको, वो जगमोहन जिस दिन आया उसी दिन तो सब वहां से भगा दिए गए, पहुंचा ही नहीं जीने उसके पहले, जम्मू टाइम एप्ट थी, जम्मू में जाइन का शिकर पहुंचा भी उसके पहले, तो इन्होंने उनको सबको कर दिया उसे, किस जगह ने भाया आप बताओ इसे क्या इलाज। एक और मसला है कि ये बेजी के जमाने में जो भेजे गए थे सूडान से और लिबिया से, पता नहीं कौन सोमालिया से आ गया था कश्मीर के अंदर, मूविंग दी अफगान जिहादीज इनटू यूके, और वहां से तो उसका जिक्र आता नहीं है कहीं, मैं अभी देख ही पाया हूं, दिस इज एन इशू फॉर टू बी इन्वेस्टिगेटेड वेल, द होलसेल ट्रांसफर ऑफ जिहादीज इनटू थ्रू यूके इनटू इंडियन कश्मीर टेररिस्ट एक्टिविटीज से कराई गई, एंड खैर लेकिन बुनियादी होगा तो सर आपका तो पाकिस्तान का झंडा चलता है श्रीनगर क्रिकेट के मैच में, सर के टंगा हुआ अब लाभ है, लेकिन जो काम करना था, जो जहन पॉइजन डालना था वो डाल गया, आपको करगिल में आगे जाना चाहिए था, दोनों दफा आप लोगों ने कहा अच्छा यार टी ब्रेक ले लेते बीच में, वो आप टी ब्रेक लेते हो नहीं फंस जाती वहां, वो तो बहुत बड़ी गलती थी कि वो घुसे आ रहे अंदर, आप कह रहे हैं हम पीसफुल हैं,
वो भी अपना पीसफुल कहते हैं, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। जैसे आई डोंट नो ये कब से मशहूर हुआ, आई नेवर रेड, मैंने भी अपने घर से मस्जिद के मदरसे में जाकर कुरान पढ़ा, मुझे किसी ने नहीं कहा कि रिलीजन ऑफ पीस। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू, हमें यही कहा कि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, मुसलमान सच की यगार करता अल्लाहू अकबर। एंड लेकिन ये पूछ नहीं सकता कि सच क्या है, क्योंकि ये लिखा हुआ है, मैं आजकल मैं कुरान पढ़ूंगा, कुरान में लिखा हुआ है कि अगर आपने सवाल पूछा आप काफिर हो जाएंगे। इफ यू क्वेश्चन इस्लाम, नहीं कोई भी मतलब रिलीजन से संबंधित कोई भी सवाल पूछा तो आप काफिर हो जाएंगे। ये कुरान में नहीं, ये मैं पढ़ के लाऊं आपको क्या बात है, मैं आज वो आलिम हूं, वो आपके वो मदरसे चल रहे इंडिया में वहां से निकला हुआ ये सब। अरे नहीं साहब, ये क्या है, हिंदी और अभी नदवा से हमारा नदवा है लखनऊ में, क्या बात करते हाँ हैं तो आप? नदवा इसी निकाह को मक्का से थोड़ी आपके यहाँ निकला ऐसे कुछ नहीं है। नहीं, आप ये इंडिया में सब पे चढ़ा हुआ है, आप लोग मदरसे वालों को भुगतिए उनको बंद करना है मदरसा, सीरियसली इट इज वन स्टेप प्रोसेस, मदरसा बंद, सारे मर्दों को बुर्का पहना दीजिए। देखिए तो ये तो हो गया ना, हमारे तो सारे मदरसे बंद करे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी में यूपी ने आते ही सारे मदरसों में जनगणमन होगा, आश्रम आते तो बंद करे वैसे चलेगा। तो नहीं सब मदरसे भाई बगैर मदरसे के साथ दुनिया चल रही है, मुसलमान है इतने 1 बिलियन मुसलमान है, तो मदरसों में भी खलीफा पैदा होते थे, ये तुर्की 6 साल अरबों की ऐसी की है हुकूमत करके, तो क्या मदरसे आते? ये इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट ही आउट ऑफ वो है इस्लाम। आप ये यूं झूम के आप रट्टा गा रहे हैं ना, इसके लिए किसी लॉयर को नहीं माना पड़ता है भाई इसका झूमने का तरीका इधर में लाओ ना, घूमते क्यों है बताइए ऐसे? मुझे क्या पता झूमने क्यों है, मैं तो स्ट्राइक कर दी थी, आई वाज नॉट इवन 10 11 वो सोरी मारी, मैं उसी सोरी पकड़ी, कहता सबके साथ वो नहीं, अब समझ नहीं आ रहा है, पढ़ के आ रहे हैं, अरबी में पढ़ रहे हैं, झूठे हैं क्या, तो ये हो ना बीच में किसी का गाना जहन चल रहा हो दिल कुमार का या कुछ है तो मैं झूम, मुझे पता ही मैं पढ़ के रहा हूँ, झूम इससे रहा हूँ, और सबको ये सिखा के डंडे मार मार के। अब बताइए किसी मदरसे में चले जाइए इंडिया के बच्चे घूम रहे हैं, क्या हो गया, दिन चल गया, चैन से पढ़, समझ यहाँ लिटरेसी हो गई है, व्हाई यू लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, ये वो तो ये दो दूनी 4 2 6 ये थोड़ी हो रहा भैया, अल्लाह की किताब है उसको समझना है, तो उसकी जान को पता नहीं चाहिए, ठीक है अरबी ने अभी में कहा है, यू नो भोजपुरी नहीं कहा तो बात कर ले, जब हमसे मुलाकात होगी भाई क्या बात हुई, पंजाबी में क्यों नहीं आया, दैट टू कैन बी डिस्कस्ड, यू डोंट नीड टू बी एन इडियट एंड swing your head back and forth, चक्का आ जाएगा भाई। अब मराएगा हम हमारे देखिए वे और उपनिषद पढ़ने का जो तरीका है वो तो बिल्कुल अलग है, तो कहते हैं श्रवणम मननम निध्यासन, यानी यू आप यू लिसन केयरफुली, यस, and you contemplate upon it, and once you have contemplated upon it then you try and implement it, तो उसका बिल्कुल ही अलग है। तो आप पहले सुनिए फिर उसके बारे में सोचिए, उसको सोचने के बाद उसको आप आगे उसके बारे में उसको जो है या तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए या उसको बोलिए या समझिए, जैसे भी कीजिए जो भी करना है आपको, अरब को तो ये लर्निंग ना, दैट इज कॉल्ड लर्निंग, ठीक है, अरबों का अरबी जबान में कुरान है, आदमी अरबी बोलते हैं, खत्म क्यों उनका, ये अल्लाह में अरबी क्यों बोलते थे, उन्होंने उर्दू की बोलते थे, लेकिन जब हिब्रू क्यों नहीं बोली? भैया के सवाल वाला मुझ में क्या ही आपने पूरी किताब की है, मैं बात आ रही है कि इस बिगड़ी हालात में से व्हाट इज द राइट सॉल्यूशन टू कम आउट ऑफ दिस मेस, ये का खत्म होगी, वहां पे आपको चेचन गुज़े में वहां यूक्रेन और रूस के अंग में नाज़ी वर्सेस चेचन्स, मजा आ रहा है। वो नाज़ीज़ तो अलग है, वो नाज़ीज़ को पता चेचन से नहीं लड़ना, ये अच्छा बात है, ये जो क्राइमिया का एरिया भी है ये टाटर से सर, ये पूरा साउथ एरिया इट इज गॉट अ हेवी मुस्लिम ट्रेडिशन, को 12% पॉपुलेशन भी मुसलमान की है, एंड दे हैव कंप्लीटली यूरोपियन साकेशियन मुस्लिम्स हैं, वो भी बात है, आपका इजराइल जाए तो यू फाइंड आउट देयर आर फ्यू सिटीज साकेशिया के मुसलमान आके सेटल होंगे, बट एनीवे आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक, मैं खुद भूल चुका क्या सब था, आपके ट्रैप में फंस रहा हूँ, मुझे मैं तो आपसे पूछा तरीका बताइए, तरीका आपने तो तरीका बताया नहीं, तरीका था ना कॉन्टेम्पलेट ने तरीका था, तरीका तो वर्ड भी आया फिर वहीं से, तो डिफरेंट फौजी या माफी के चक्कर में नहीं थे, वो अपना करते थे, जो सूफी हजरात थे उसमें औरतें भी थी अमंग द सूफीज, उन्होंने अपना अलग अलग रास्ते ढूंढे, लेकिन जब से ये जो सेंट्रल एशिया के
घुसे हैं बगदाद में 1258 में, द मंगोल्स हु किल्ड कैलिफ। उसके बाद तो फिर कोई हुआ ही नहीं सिलसिला। 1258 के बाद तो दरवाजे बंद। अरब सिविलाइजेशन एंडेड दैट डे। और वो तुर्कमेनिस्तान और इधर-उधर से जो वर नॉट एजुकेटेड कुड रीड इवन द कुरान, दे टुक इट ओवर। उनका चला 600 साल चला है सर। खिलाफत उस्मानिया। हाँ, एक किताब नहीं लिखी किसी तुर्क ने। उन्होंने तो प्रिंटिंग पर बैन कर दी ना। अरे आपने आप बिटवीन हाइडेलबर्ग एंड इस्तांबुल 300 मील का रास्ता 300 साल में पुरानी हुआ। वहाँ जो वो थे कातिब हजरत थे, उन्होंने बख्तियारी पाया कि क्या उनका ये प्रिंटिंग प्रेस कुरान के पेज पे लगता है ये गुनाह है। सो कुरान एंड ऑल लिटरेचर स्टॉप्ड वंस हाइडेलबर्ग बिगन। एक ज्यादती हुई है। हम खुदकशी करते हैं 3-4 दफा। पहले खुदकशी अगर मरे क्या होगा? तो भाई दूसरा इंतजाम रखना, घर का प्यादा जाते रहेगा कि गर्दन छुरी मैं खुद काटूं, बचना हो। मौत का शौक है हमें कि सिविलाइजेशन ही हम भी मर जाए चक्कर में। या अल्लाह गज़वा ही है। आप लोग मुसलमान हो जाए तो खुदा की कसम टेंशन खत्म हो जाए। इसी को आप अखंड भारत कहना चाहते हैं कि ना हो जाए खत्म तो होता ना सिलसिला। एक तो दूसरे खत्म को से आपने खुद कहा है पिछली बार, कई बार आप मुझको बता चुके हैं, आई एम होल्डिंग यू टू योर वर्ड। या आपने खुद कहा है कि अगर सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे तो उसके बाद कोई प्रोग्रेस थोड़ी होगी, उसके बाद तो एंड ऑफ वर्ल्ड होगा। दैट मींस स्टार्ट वॉर। 2-4 साल मिलेंगे चैन के। ना ना गैप होगा बीच में तुरंत सर। शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू हो जाएगा? सब देखेंगे कहाँ के बीवी भाग जाएंगी सारी। जैसे उन रास्ते मिलेंगे दरवाजे खुले, चौकीदार कोई नहीं है। कोई बुर्का वाली औरत जो खन मार्केट में मिली थी, भाई बुर्का पहने दो में, वरना पीछे से पकड़े आगे। But on a serious note, we are at this crossroads where if Muslims do not understand that they are part of humanity, then we have a catastrophe at hand, sir. क्योंकि डेथ कल्ट को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? जिम जोन का तो याद है ना आपको, 400 आदमी जर पे मर गया। तो ये हम बैठे में मर नहीं लेते यार। आप लोगों का मसला ये क्या, मरे नहीं? अब आप बैठे में जो बनना देखिए, तो ईरान में खत्म कर दिया रेजिडेंट्स को, इजिप्ट का सारा हिस्ट्री मिटा दी। आज का इजिप्शियन कहता है मैं वो इजिप्शियन नहीं। He thinks himself not as an Egyptian. It is remarkable. आपको तुर्क कहता है ना, मिस्री कहता है, no, I'm not Egyptian. Egyptian तो फिक्स है। देखो पत्थर पता नहीं क्या बने में। He disowns everything that is Egyptian civilization and has become like Arab, which he is not. आप भी इस तरह छोड़ के पाकिस्तान भाग गए, मुंजारो छोड़ के मारा। किसी दिन को भागा आगे मुझे दारू में बम ना मारे। I honestly fear that. हाँ क्या ये तो क्या बोलते हैं उसको, जाहिया है। मुझे दारू they are people. उन्होंने कहा किसने कहा हमारा मुंजारो से ताल्लुक? This is horrible and this is continuing, sir. इसका रोकथाम नहीं है। तो इमरान खान आप कहेंगे सब देखिए स्पीकर खरीदे और बंदे बैठे अरे आपका है इमरान खान की बात याद है। हाँ, इमरान खान ने मोदी की तारीफ की, आपने सुना? वो ऐसा कैसे हुआ? सर भागने की जगह भी होनी चाहिए ना। इंग्लैंड आएगा, वहाँ बेटे पढ़ लेंगे, पहली भी पढ़ेगी, दूसरी पढ़ेगी, तीसरी पढ़ेगी, चौथी घूम रही हैं लड़कियां इधर उधर मेरे सोरमाई। You know, a country that can get Imran Khan as a prime minister doesn't deserve a country. Really, मैं सिंसियरली कह रहा हूँ कि इतना डम आदमी, इतना एम्प्टी हेडेड, इसको नाम डिम पड़ गया कि इसे डिमर बंद है, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो उसी फौज ने बनाया जिसने कहा कि इंडिया का मिसाइल स्लिप कर गया, आप क्या करोगे? और मियां चन्नू तो किसी कैच ही नहीं किया उसे। अभी कितने अजीब आपकी बॉल खेलती, पता क्या क्या गेम हमारे साथ। रॉक चलो यार, पाकिस्तान को बैठी गोल खेल। उन्होंने कहा कि मैं ट्रैक कर दिया था इसको। हाँ, गरीबों का गले गिरा था ना, कौन टेंशन करेगा? शेर का नाम तो मियां चन्नू। इस नाम का शेर इजाजत नहीं होनी चाहिए। But it is dangerous what's happening. It's a nuclear power. मुझे सबसे ज्यादा खतरा इस बात का है कि कौन जाहिल उस पे बैठा बटन के ऊपर। नहीं लगता कि इमरान खान के पास बटन हुआ, मोदी के नहीं पास है, हम ये पता ना किसके पास है, कुछ ही किसको पता। अमेरिका के पास। वो तो और भी डेंजरस है। यूक्रेन में जंग आ गई और पाकिस्तान से न्यूक्लियर बम रशिया के ऊपर गिरा देगा। कहेगा पाकिस्तान चला और वो पाकिस्तान ने चलाया, हमने नहीं चलाया, पाकिस्तान चलाया। बट रशियंस अंडरएस्टिमेट आकर सर, लेकिन अमेरिकी नाराज है हिंदुस्तान से। अरे तुम्हारी ये मजा हिंदुस्तान नाराज है बहुत। ये साथ मोदी हरिस्तानी है कि मोदी हरिस्तानी कर रहा है। हाँ अंदर गई बड़ी our bloody slaves act independent। कमाल हो। वैसे 4 मुल्कों ने एक साथ एक जैसा वोट दिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश। ये काल कभी नहीं हुई। ये कभी नहीं हुआ। ये सब ने कहा भैया हमको तो बट आई थिंक इंडिया स्टैंड वाज वेरी एडमिरेबल
क्योंकि इट शोज कि एक तो मोदी जी की मैच्योरिटी समझ में आती है कि वो भगदड़ में नहीं कोई डिसीजन ले लिया या कोई ऐसी बात कह दी। दूसरा, देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू काउंट हू योर फ्रेंड एंड हू इज योर एनिमी। उसने बड़े मुश्किल वक्तों में दैट वी ऑल अप्रिशिएट या बुरे वक्त इंडियंस में या बिल्कुल। वो तो मैं लगातार उसकी तारीफ कर रहा हूँ। इंटरनेशनल स्टैंड तो बहुत अच्छा है, उसमें हाँ कहीं भी शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यस मोदी स्टैंड वाज़ वेरी वेरी गुड। या और ये और बताएँ, इससे पहले मैं अगला सवाल पूछूँ, पहले तो मैं अपने ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूँ, आप प्लीज़ जो भी देख रहे हैं, लाइक का बटन दबा दीजिए। ये बताइए कि पूरी इस्लामी दुनिया ये मोदी से नफ़रत क्यों करती है? सर, सिवाय पाकिस्तान के और इंडिया के मुसलमान किसी को कोई दुश्मनी मोदी जी से नहीं है। आई हैव नेवर मेट एन अरब or an Iranian who hates India as such, and I've never met a Pakistani who has any sane objective analysis of Indian civilization. So don't think कि ये मुस्लिम चीज है। आप टर्की चले जाइए, ईरान चले जाइए, अरब कंट्रीज में जाइए, जिन लोगों के नाम हिंदी हैं वो अपने नाम को शर्मा के नहीं आते। लास्ट में से जो डमास्कस में गए हैं और बगदाद उधर हिंदुस्तानी जो सेटल डाउन हुए वहाँ, वो आज भी अपने नाम के साथ हिंदी लिखते हैं। इनफैक्ट सारे पाकिस्तानियों को पहले हिंदी कहा जाता था और ये चिढ़ के मर जाते थे। तो मैं रहा हूँ अरब वर्ल्ड में 10 साल सऊदी अरेबिया में, मैंने वर्ड हिंदी इज अ वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट, और या रफीक जो है दैट इज अ वर्ड ऑफ कंटेम्प्ट। या रफीक यानी वो पाकिस्तानियों को या रफीक कहते हैं, जिसपे अरब कम्युनिस्ट नाराज होते थे क्योंकि या रफीक अरबिक कमरेड कुछ भी है के पास। या रफीक वाज एन इंसल्ट, एंड मैंने देखा है आई विद इन 78 कि या दूर कहते थे इंडियंस को या हिंदी कहते थे, एंड इट वाज नेवर डिसरिस्पेक्ट। क्राइम में देयर वाज जीरो, कीपिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, यू कुड रिलाई ऑन an Indian to deliver the goods. एक ये जो employment का है ना, and you would always have to be sure Pakistani दिल्ली में देगा। This was the agreed upon falsafa of the Saudi employee class. क्योंकि आज इतने क्लाइंट से मिले, I think I met about 28. इंडिया का कहेगा कि 4-5 हुआ because I had an accident. Those roles cannot be reversed. We cannot tell the truth, and हम बड़े हंसते हैं पाकिस्तानी वहाँ पे इंडियन डर जाते हैं, and you can't tell lies. I'm drawing extreme comparison, but it's a respected group of people. तो इस्लामिक जो आपका सवाल है कि इस्लामिक दुनिया में इंडिया या मोदी जी के अगेंस्ट हैं, I don't think that is the case. हाँ, बिल्कुल, सऊदी अरेबिया तो उनको उनका टॉप मोस्ट अवार्ड भी है। आप गल्फ स्टेट्स को देख लीजिए, आप इजिप्ट को देखिए, 1956 किंग फारूक के ज़माने से जब उन्होंने एक पाकिस्तानी एम्बेसडर को कमरे से निकाल दिया था, you know why? जब पाकिस्तानी गया एम्बेसडर पेपर्स देने, वो पीछे बैग खुजा रहा था। King Farouk asked him to leave the room, do his scratching and then come back. पता ही था कि जाते नहीं, खुजाने के बगैर तो हमारी रिलेशनशिप को खुजाई, खुजाता नहीं था, दिन में 5 बार तो खुजा रही। So उस ज़माने में फारूक प्रेसिडेंट नासिर के ज़माने में एक इंडिया और इजिप्ट का जॉइंट फाइटर प्लेन HF-24 was on the engineering platform, joint jet fighter बना रहे थे। It did work out, with other aircraft companies, in my opinion, played a part in making sure that the third world country does not make its own jet fighters. So, but Tito के ज़माने में ये जो non-aligned movement था, जो करनो, so it was very respected name in the third world country. जी, तो अब मैं ऐसा करता हूँ, हमारे पास कोई 30-31 साल आ चुके हैं, तो इसलिए उसमें टाइम लगेगा, इसलिए अब हम सवाल पे चलते हैं। उससे पहले हम सारे दर्शकों से ये अनुरोध कर लेते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें और डोनेट भी करें। आप ऐसे हाँ, बिल्कुल डोनेट करें, सपोर्ट करें, जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट करें। सपोर्ट करें, डोनेट करें, because every penny counts. Every penny counts. अच्छी सच की आवाज है, look something बहुत है, it's very few places where you can hear the truth. And ये जो सितारा का प्रोग्राम है, यहाँ आपको जो डिस्कशन मिलेगा, इनका और इन सीखने को मिलेगा। ये भी मैं टोक टाक के सीधा से प्यार चलिए सवाल शुरू करते हैं। रॉबर्ट पूल विवेक ने गलत कहा है, विवेक न्योती के क्या जिहाद सच बता कर इस्लामोफोबिया फैला दिया। अब बेचारे मौलवियों को डर लग रहा है, वे मुसलमानों को बढ़ा के दंगा न करें तो क्या करें, काफिर के विरुद्ध जिहाद करवाए ना डर कैसे हटे। अरे ये अब भी सार्कास्टिक हो रहे हैं ना, देखिए I let it go as a rhetorical comment, इसमें क्या हो रहा है तो है ना साहब, जब भी कोई कहे हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है, तो समझ लो कि वो डरने का मतलब है कि it's very dishonest way of saying something। क्या अंसारी साहब को डर लग रहा है? अंसारी साहब को डर लग रहा था जब मक्का के अंदर प्रॉफिट की
डेड बॉडी के पास उनसे कहा गया कि आप अंसारी हैं, आप कभी भी खलीफा लीडर बन सकते। अंसारी सिर्फ कुरैशियों की खिदमत कर सकते। करेक्ट। हुआ या नहीं हुआ, दैट्स व्हाट्स इन द शरिया बुक्स। तो अंसारी साहब शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हिंदुस्तान में बैठे हुए, कहीं और होते तो मैं आपको वो हदीस सुना सकता हूँ, अइमतु मिन अल खुरैश। अब ऐसे ना करें सर, शर्मिंदा करना। चलिए आगे चलते हैं। जी जी जी। हरमन सिंह उपल, नमस्ते आर्यगन संजय जी, प्लीज टेल मी आर्यगी व्हाई योर फादर बिकेम एंटी इंडिया। माय फादर नहीं भैया, इल्जाम था कि वो इंडिया है। एक्सप्लेन कैसे एंटी इंडिया कैसे हो सकते? पता नहीं, इनको पता होगा, आप किसी मित्र ने, आप ही तो दोस्त बहुत हैं। हाँ तो मौलाना सईद रशीदी ने कह दिया होगा, अरे हाँ वो पाकिस्तानी, उसका बाप एंटी इंडिया था। इंडिया था। राजशेखर कह रहे मेरी आज फ्रेंच थी बाय द वे, और दादा जो थे वो ही वाज फ्रेंच काउंसिल टू इंडिया इन मुंबई। एनीवे जाने दे। सिद्धार्थ शेखर कह रहे हैं, व्हाई आर मिडिल क्लास मुस्लिम्स सो इजीली मिसलेड और इंस्टिगेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक PFI? Who your tops call importance hijab or are they themselves in 7th century? नहीं, ये लेट मी एक्सप्लेन दिस। भारत का जो मुसलमान है या पूरे सबकॉन्टिनेंट का, वो वाहिद मुसलमान है जो जमीन से अपना कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। वो ना उसकी जबान ना कल्चर कंपेयर्ड टू अदर मुस्लिम्स के, मतलब अगर जो इस वक्त उक्राइनिया का मुसलमान है वो यूक्रेन बोल रहा है या रशियन बोल रहा है, ये टाटर जो है तारसान जहाँ लेनिन पैदा हुए थे वो अपनी जबान बोलते हैं, सेनेगल वाला अपनी बात करता है। ये मुसीबत सिर्फ हमारी है कि हमें पैदा होते ही कह दिया कि तुम तो बेटा मुल्क वाला, और तुम्हारा अब काम बनेगा जब मुगल वापस आके दिल्ली पे कब्जा करेंगे। तो ये पूरी नॉर्दर्न बेल्ट जो है मुसलमान की, ये नीचे वाले मुसलमान मंसूर मुसलमान है, ये यहाँ ट्रेड पे आए थे यमन से और जावा से, वो बिल्कुल डिफरेंट एटीट्यूड आपको मिलेगा। तो अब और बात है कि कह रहा है कि मुसलमान मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं कि वो मौलवी बन के वापस आ गए, दैट्स सेपरेट स्टोरी। तो व्हेन यू डू नॉट हैव कल्चर टू रिलाई ऑन, जमीन, जबान और मौसीकी और ड्रामा, इसके बगैर तो कोई एक आइडेंटिटी होती नहीं है। जब आपने सबको रिजेक्ट कर दिया, अब मोहम्मद रफी को आपने बाथरूम में सुनना है, फिल्में आपने चुरी की देखी हैं, तो आपकी आइडेंटिटी कैसे होगा? फिर आप क्या कहेंगे? जो अपने आप सिंधी कहता है, मुल्क में यहूदी का बलोच लड़ा है उसको मारो, बंगाली 10 लाख बंगालियों को मारा पाकिस्तानी फौज ने, तो भी इंडिया के मुसलमान थे ना। ये जो डोमिनेटिंग क्लास है ये कहती है कि हम हिंदुस्तान से नहीं है। रियलिटी ये है कि कोई है ही नहीं जो हिंदुस्तान से ना हो, बल्कि मुसलमानों को कहना चाहिए कि दे आर हिंदू मुस्लिम, क्योंकि जबान वही खा वही रहे, मल्ला वही टेम्परेचर है, वही बारिश पड़ रही है, वही फ्लड आ जाता है, वही आपको सब्सिडी लेनी होती है, सब कुछ आपका कॉमन है। आप हिंदू और बुद्ध से बना धर्म तो बदल भी जाते हैं। बुद्धिज्म के जमाने में, शुरा के जमाने में देखिए सिखों ने अपने धर्म बदला, तो ये तो नहीं हुआ हिंदू ने पकड़ के मानना शुरू कर दिया, फिर तो सिख हो गया भाई, एवरीबॉडी वाज वेलकम हियर। तो वैसे सिख तो अलग धर्म मानते ही नहीं थे, ये इट हैज इट्स अ लेट डेवलपमेंट, लेकिन इंडिया के अंदर ये टेंशन नहीं था कि तू ज़ोरास्ट्रियन है और तू मुसलमान आया, दोनों आए ईरान से, दोनों आके सेटल हो गए यहाँ पे, है ना। भारत नहीं रह रहे, बिहार और मिलते ही आपको इंडिया में मिलना, आपको ये इजराइल में या इंडिया में नहीं इमेजिन। और एवरीवन एल्स, जूस दुनिया में हर जगह उनकी धुनाई हुई, वो आगे कोई इनके सेटल हो गए, वो बनी इजराइल अपने आप को कहते हैं। मुंबई में भी है, कराची में भी थे एक जमाने में, और कुछ वगैरह में भी है। तो मुसलमान का प्रॉब्लम ये है कि वो आपको जमीन से नहीं जोड़ा, नहीं ज़बान से जोड़ा। अगर हाँ प्लीज गो अहेड। अभी सरकार, आज आप दोनों हैंडसम लग रहे हो, क्या आज है के लिए सब? अरे ये बड़ा फिर ये एंड में कहूंगा मैं तो 23 का होने वाला। आप इसलिए हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा ओहो, अच्छा ये प्राइस, अरे भैया मोहम्मद से बोले वाले लिपर्ड वाइज के मोहम्मद असद हैं, जी जी, वो पुलिस first constitution of Pakistan because he was Jew early in his life. That's why ISN establishment chose to attack Liverpool Cafe in 2611. We are making sketch over here. Yes, Muhammad Asad, he was a Polish person of Jewish ancestry who converted to Islam and settled in Saudi Arabia, जहाँ से मोहम्मद असद के नाम से उन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट बनाया। इसी तरह जो अवान मुस्लिमीन के फाउंडर थे, उनके भी इजिप्शियन वो स्कॉलर आगे पाकिस्तान में हर एक ने, क्योंकि हमारे इंडिया के भाई बहनों को ये अच्छा अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान इज द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट एवर क्रिएटेड। There has never been an Islamic state. Within hours of the Prophet's death, kingdoms arose. जिसको खुलफा राशिदीन कहते हैं, उनमें भी कैपिटल सिटी पे झगड़ा, मक्का किसी और का कब्जा, कूफा किसी और का, दमिश्क किसी और का, it splintered into royalty। इस पे अली लड़ते रहे कि Islam is against royalty, but Muawiyah son had become the Khalifa, and since then Islam became a kingdom of kings and sons। इसी और क्योंकि इनकी बीवियां होती थी, बीवी, तो इनके एड थ्रोन भी होते 50 60,
वो कैथलिक सामने लड़ने आते थे, उनको तो एक वो होता था बेटा, लड़ाई दो भाई आपस में लड़े, तमरिया भी ऐसा ही सिलसिला। ये जो आए हैं बादशाह मुसलमान, ये एक अपने साथ क्राउन प्रिंस लेके आए 15 20, तो वो आज तक सेटल डाउन होकर समझ नहीं पाया क्या करना क्या है। चलिए let's move on. Next one. Gajendra Ambir, my Hindu friend. This is interesting. My Hindu friend is dating Mutulli daughter. Thanks, Burkha. She can come and go like an undetectable ninja. Please hold back this Burkha ban in schools till they get married. मैं पढ़ा देता हूँ, मैंने 3 शादियां करवाई हैं हिंदू और का मतलब तो आप जानते हैं, आप नहीं बताया था मुझे। हाँ, जाने दें कि पुरानी चैन बंद करवाएंगे। कामची बोला, मुस्लिम की अलग इंटरप्रिटेशन है कुरान की, कैसे कन्विंस होंगे सारे मुस्लिम ग्रुप्स? इंटरप्रिटेशन का ऐसा मसला नहीं है, वो लिख दिया गया है, हर मुसलमान थोड़ी इंटरप्रेट कर रहा। जिन्होंने इंटरप्रेट किया है उन्होंने शरिया कुरान से इवॉल्व करके इम्प्लीमेंट किया है। शरिया मींस द वे, लॉ ऑफ द लैंड, वो करके वो चले गए अपना मसला, और जाते जाते एक आध चीज पेट्रोल में फेंक चले गए। तो आपकी हिंदुस्तान में बंदी है, हिंदुस्तान में रह लिए, देवबंदियों ने तालिबान को बना दिया और रैलियों ने लश्कर तैयबा को बना दिया। आप सोचिए इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना यूसीसी उत्तराखंड में आ पाएगा। यूसीसी मींस यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो पीसफुल कहाँ का जाम करेंगे? मोदी जी को करेंगे नहीं कुछ, पहले से प्रिपेयर होना तो दूर। एग्जांपल बंगाल। एक चीज है, कई चक्का जाम करते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं करते, पता नहीं क्या चक्कर है सर। क्यों गलत बात मुझसे निकालते हैं? यूपी नहीं करते। योगी जी बहुत डर लगता है, बुलडोजर बाबा, गलती बुलडोजर बाबा। एक जगह ठीक चल रहा है, आप चलते हैं उसको, यूसीसी से क्या प्रॉब्लम है मुसलमान को? The people that follow बुलडोजर बाबा, ये मैसेज है कि बुलडोजर बाबा को करोगे ठीक रहेगा। बुलडोजर बाबा वैसे नाम जबरदस्त। नो बट या बट ठीक है सब। Respect Tariq Faisal, we always love to hear you on JD. So just happy to receive Unbreaking India from Amazon today. Thank you very much. Suggesting everyone to read it and give such good books to friends and relatives. Thank you जी। एक सर मैं भी एडवर्टाइजिंग कर दूं, वो हिंदी में भी ट्रांसलेट हो गई है और तमिल में भी आ गई है, इंग्लिश में तो छपी हुई है, ट्रेजिक यूजिंग ऑफ इस्लामिक स्टेट। वो समझ पाएंगे आपके व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स के क्या चीजें। मैं अभी इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। चेजिंग अ मिराज, ट्रेजिक इश्यूज ऑफ द इस्लामिक स्टेट। और आप लोग सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि साहब आपको ये कहां से इंस्पिरेशन मिली? दैट वाज द बुक दैट एक्चुअली इंस्पायर्ड मी टू गेट इन डीप इनटू दिस। सो बट इट हैज हेल्प्ड अ नंबर ऑफ पीपल अंडरस्टैंड, स्पेशली जो चाहते हैं कि ये तलवार से जान छूटे मुसलमानों की, चाकू मारूंगा। और एक्सेलेंट बुक सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ इस्लाम यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इस्लाम। तो उसमें आपको दो चीज मिल जाएंगी, इसलिए आप उसको जरूर पढ़ें। और नेक्स्ट क्वेश्चन और करंट नमस्ते ताकि यू वांट टू ट्वीट अबाउट द अनसॉल्व्ड डिसअपीयरेंस ऑफ जिमी हॉफा। दैट हॉफा केस इज सॉल्व्ड। प्लीज रीड द बुक द आयरिश मैन। आई डोंट नो कॉन्टेक्स्ट। मुझे ये जिमी हॉफा शायद मैं क्या होगा, जैसे मेरा तो वो हैंडसुल रहते हैं मसाले से नहीं होगा तक नहीं पहुंच, बट आई विल सी ने किया होगा काम का, उन्होंने लिया होगा। ये पूछ रहे हैं, ये जबरदस्त सवाल पूछ रहे हैं, इसे जो है उस्तादी का खतरा है। कह रहे हैं अल्लाह और उसकी बीवियां कौन से कपड़े पहने हैं? अल्लाह की बीवियां कहां से? ये तो कांसेप्ट ही नहीं है ना इस्लाम में। देयर इज द कांसेप्ट ऑफ द फोर्स दैट क्रिएटेड ह्यूमैनिटी, जिसको अल्लाह कहते हैं या याहवा कहते हैं, अपने यहूदी या सब गॉड है या भगवान का कांसेप्ट। द अल्टीमेट लीडर कुरान में दिखा हुआ है कि वो तख्त पे बैठे हुए हैं, उसका जो है वो क्या 100 फीट के जो फरिश्ते हैं वो तख्त को उठा के उसके ऊपर बैठे हुए थे। तो हिदायत फिजिकल अपीयरेंस अल्लाह की अपीयरेंस का कुरान के अंदर। हाँ बिल्कुल है साहब, सचवाज जी से सुनवाऊंगा आपको। सुनाई का बिगाड़ दीजिएगा पहले। ये आपको रेफरेंस भेजता हूं, रेफरेंस भेजता हूं। रेफरेंस भेजिए, ये कहां से आपका प्रकाश शर्मा, क्या सिविल वॉर होगा भारत में? जैसे ये मोमिन लोगों की हरकतें हैं, हाई कोर्ट हो जाते हैं, फिर फैसला मानने से भी इनकार करते हैं। नहीं होगा सर, कोई सिविल वॉर कुछ नहीं होगी। वो हमारे पंजाब में कहते जिसे दी होती होती आई चलोगी, वो चुप करके बैठेंगे। ज्यादा आप वजह ना दें, आपका हाई कोर्ट है उसने फैसला दे दिया, हर जगह यूनिवर्सिटी कोड है या पर्दा है या 3 तलाक है, हर जगह रास्ता आपको सही नजर आ रहा है कि यू आर ऑन दी राइट पाथ। जिसे क्या सिरातुल मुस्तकीम कहते हैं, राइट पाथ ना, उससे आप हैं बिल्कुल फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू यू आर ऑन दी करेक्ट पाथ। अरे बात तो जिहाद फीस भी ले लाया है, दैट इज मैं आपसे कह रहा हूं, आप जिसपे मुझे वो ठीक लग रहा है मुझसे जिहाद करेंगे नहीं, इसका बिगाड़ बात ही हो सकती है। इंटरनेट है, उसने तलवार कहां आ गई? आई सफ होगी सर, अब जाने में सेफ नहीं स्नेक पे चले ले। है ना, एक्टर भी तो है आपके पास है, सेफ के भी काम है। ये कह रहे हैं सब। अच्छा हाँ सैफ है ना। कोई ऐसा मुसलमान बच्चा है दुनिया में जिसके डिनायल मोड एक्टिवेटेड नहीं है? अरे कहते हैं इज अ रेयर एक्सेप्शन। तारीफ साहब तारीफ तो है, लेकिन बेतहाशा लोग आ रहे जैसे सर। और वो क्या होता है कि पुश पुल के अंदर
वो पेट्रियटिज्म अजीब किस्म का जाग होता है, अरे मेरी कौम, अरे मेरा खानदान, अरे मेरी ट्राइब। अरे भैया जिधर देखोगे उसको मार रहे हैं। यमन 5 लाख मुसलमान को मार चुका है, हर जगह मारपीट चल रही, नाइजीरिया से लेकर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, माली के अंदर, मोजाम्बिक में, कोई सब बेचारे फंसे हुए हैं वो चक्कर में जो कॉलोनियल रूल के बाद छोड़ के रख दिया गया। और देख खिली है वो आग को, अंग्रेज जाते जाते क्या करके भक्ति मूवमेंट बंद करके ना, उनको डर था भक्ति मूवमेंट से, क्योंकि किसी को पता नहीं कि वो अपने मुसलमान थे हिंदू थे, you know, which is unbelievable, but I'm positive generally. Gunjan Parashar. So government should ask Muslim community to officially delete the things from their books which are objectionable. And we should partner with China to capture and divide Pakistan equally among ourselves. क्यों भैया आपको क्या तकलीफ है? चाइना हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक सर, कभी भी नहीं हुआ। आपको यकीन है कि जब 62 की वॉर में कलकत्ता से चीनी भागे तो वो ढाका गए थे, वो चीन नहीं गए थे। ढाका से भागे तो श्रीलंका गए और वहां से घूमते हुए कराची आए जहाँ उन्होंने अपने वो चाइनीज रेस्टोरेंट्स खोले। China is physically separated, naturally alien to India. Whereas these other countries, whether it is Lanka, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, we are another origin of people who came about. ये पूरा नीचे सेक्टर जो है सेंचुरीज लग गई उसमें, हजारों साल के एक साथ आने में। हमारा एक साथ रिश्ता हुआ है, कितनी तलाक दे दीजिए वाइन लेगा, एंड में वो साथी लेगा। नहीं, हम ताक़िब कर देंगे, लेकिन गुंजन नहीं बादशाह नहीं नहीं, हिंदुस्तान हम one of my Hindu eyes friend told me that Kashmir files is conspiracy propaganda sort of thing. If I hear Indians like her, it's dangerous for our country. सब आप तो एक ही बता रहे हैं, मैं तो सैकड़ों से जूझ रहा हूँ रोज, तो इसलिए इसको यहीं पे छोड़ दें। जान लें। एक सारे फतेह फैन क्लब, लीजिए साहब आपका फैन क्लब ही बन गया। आगे Jews believe अमिताभ बच्चन के बाद आप ही फैन क्लब है। Jews believe that Islam is corrupted form of Judaism mixed with Arab pagan practices. Why do Muslims community consider the following Judaism instead? ये तो अभी ये कहते हैं। मेरी लाइन रिपीट कर, मैंने तो ओपन कहा है कि इस्लाम इज जुडाइज्म प्लांटेड ऑन अरब पेगन कल्चर। उनको समझ में आया कि कुछ लकड़ी जानते हम डावर्स ने कहा कि नहीं, जमीन पे बैठ के जो गरमाई आ रही है उसकी बात ही और है, क्योंकि अरेबिया के अंदर लकड़ी नहीं थी तो आज तक मुसलमान दिल्ली में भी जमीन पे बैठा है, फर्श पे ठंड में बैठा होता नीचे। ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं सारे हैं जूइश। The whole notion of religion being multi-god feeling जो है, जो प्री इब्राहिम बिलीफ था, उसको बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज है ये इब्राहिम और यहूदियों का, कि they talk in terms of one creator, यहोवा जिसको वो कहते हैं, और फिर उसका ट्राइबल नेचर के सारे लोग, उसका कुरान में जिक्र है कि तुम्हारे ये सबसे पसंदीदा जमीन तुम्हें दी गई, ये तौरात में नहीं है, ये कुरान में आप लीजिए। तो जो इज़राइल ये क्या कह रहा था मैं अपने मुसलमानों का जो प्रॉब्लम है कि ये कुछ रियलिटीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इवन व्हेन फेस्ड विद अ लॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई ये है मुसलमान वही कर रहे हैं जो यहूदी कर रहे थे, वही नमाज, वही झुके झूमना, वही सिजदे करना, सब कुछ तो वही है। इसीलिए तो पहले प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा अपने यहूदियों से कि मैं वो मसीहा हूँ जो तुमको तौरात के अंदर बताया गया आएगा। जब यहूदियों ने कहा कि आवर रब्बाइज हैव स्टडीड और यू आर नॉट दैट पर्सन, तब फिर प्रॉफेट मोहम्मद ने अपनी मस्जिद का रुख यरूशलेम से हटा के 180 डिग्रीज किया और मदीना मक्का की तरफ चेंज किया। दैट इज द स्प्लिटिंग पॉइंट बिटवीन जूस एंड मुस्लिम्स। इससे पहले मदीना वाज द सिटी ऑफ द जूस, यथरब जिसे कहते थे, देयर वर जूइश ट्राइब्स लिविंग ऑल अक्रॉस एंड सिटिंग इन मदीना एंड अराउंड दैट। तो ये लड़ाई इतनी सख्त नहीं थी। इनको जो है वो पढ़नी पड़ेगी, क्या बोलते हैं वो आपके सीरत नबवी, उसमें है सब। लेकिन झूठ क्यों बोलते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। आप मुसलमान के खिलाफ बात नहीं है एंड हिज डिफेंस इज देयर कि यू आर नॉट, दिस इज नॉट अ रिलीजन, तो उसके बावजूद फिर इसराइल के छिपे रहते हैं। और ये जो मिला दिया है हम तो यहूद, मतलब वो आप वो क्या पढ़ क्या अली सिन्हा वाली? हाँ उसमें इसका एक्सप्लेनेशन है। हाँ वो भी हमारे हमला में ओसीडी। हाँ, तो वो ब्रजेश व्यास जी का निर्देशन का मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इससे कॉन्टेम्पलेट एंड मेडिटेट अपॉन, ना तो मेडिटेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन। आपकी बात भी सही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट व्हाट इज इम्प्लीमेंटेशन इज मेडिटेशन। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू एब्राहमिक रिलीजन, इज द न्यू एब्राहमिक नहीं आजकल द व्हाट इज कॉल्ड खालिस्तानी आर द लेटेस्ट एब्राहमिस्ट। नहीं भाई हैं लेटेस्ट, जो जिन्हें अपना आपको इस्लाम से अलग करके अपने बाहा को फॉलो करके, वो उनका हेडक्वार्टर इजराइल में हाइफा के करीब तो है एक उनका, ईरान में, इंडिया में है या इजराइल में है, तो लोग कहेंगे देखो वो हनूद और यूथ साजिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारिक फतेह जी आल्सो स्पेयरिंग फंडामेंटलिस्ट बट स्पेयरिंग द फंडामेंटल्स क्रेडिट्स। आनंद रंगना, पहले बात तो समझिए आप क्रेडिट गलत दे रहे हैं, दिस इज माय ओरिजिनल लाइन,
अच्छा मेरा 5 साल पहले का टॉक है, हिंदू पाकिस्तान इज ग्रेट आइडिया, और उसकी थीम यही है कि व्हाट मैटर्स इज फंडामेंटल्स, नॉट द फंडामेंटलिस्ट। हाँ फंडामेंटलिस्ट फंडामेंटल फॉलो करेगा ना, तो देयर आर गुड फंडामेंटल्स, हिंदूज फॉलो गुड फंडामेंटल्स, तो हिंदू पाकिस्तान में क्या हो रहा है? दैट्स द हाँ, लॉजिक। कम से कम ज़कात तो दे दें। ज़कात नहीं देते हम, दान करते हैं, दान। चल दान वॉलंटरी, ज़कात इज कंपल्सरी। हाँ, लेकिन कंपल्सरी होगा तो ये जेब से निकले ना, इनकम टैक्स थोड़ी निकाला कोई। लीडर्स साहब ये कह रहे हैं, नेक्स्ट डे extremists and leftists taking advantage of democracy. That is an example in history where any democracy successfully overcame it. Well, yes, they overcame it in Turkey to some degree, but that was as a result of the war. लेकिन democracy itself is a new phenomenon. democracy कोई हमारे यहाँ से institution की तरह नहीं, हमारे यहाँ concept है कचहरी का, या जैसे villages में बैठते हैं वो क्या होता है, chief होता है village का, ये tradition है. But as an institution, the democratically elected parliament that governs our laws is a very new phenomenon. ये 18th century के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये हुआ कि बाकी जो आने वाले रेवोल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जाए ना, किया उसमें तो हश हुआ कि बल्शेविक रेवोल्यूशन वहां आया, जिसके अंदर बाय द वे लेनिन वाज बोर्न इन इस्लामिक सिटी, तातारिस्तान का वो एरिया वहां के. तो a lot of this has got to do with that the world is moving at इस स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो पीछे हम पीछे ही रह जाते हैं कि सुई कैसे बनाएंगे, इसी जूते के चक्कर में चले हुए हैं. अब आपको तो तेजी से चलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन और अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद का अल्लाह, ये तो आप उस्ताद नहीं, ये छोड़ दीजिए, इसे कोई फायदा नहीं, मजाक उड़ा. ईश्वर चंद्र विद्यासागर गुरुजनों को प्रणाम. जब सजी सड़जी का मतलब सर को जी लगा दें तो हम पंजाबियों को सड़जी का मतलब होता है केजरीवाल, उसको सड़ी कहा जाता है, सड़ी नहीं कहा जाता उसको. सड़जी का मतलब होता है अरविंद केजरीवाल. Are you serious? सीरियस. तो जब सड़जी जैसे लोग पंजाब को कंट्री बनाने की सोच रहे हैं, क्या समझ गया है कि भारत पीओके ही नहीं पूरा पाकिस्तानी वापस डाले अखंड भारत में. अब ये तो लंबा सवाल हो गया. You are being unfair to ये अच्छी बात हुई ना कि वहाँ एक नॉन पंजाबी की लीडरशिप के तहत तो प्रोग्रेसिव से अच्छी बात है कि वो गवर्नमेंट बन गई. लेट हिम ट्राई इट आउट. वो मफलर चीटर की मुझे हर वक्त काम के ऊपर डाल के घूमते थे, इस सारी नीली टोपी वो कान में इसलिए हाल लगता है कि कान पर का सीध नहीं करो, इससे करता हूँ. भारतीय हिंदुओं के लिए जितेंद्र नारायण सिंह जो फैमिली ब्रूटली अटैक्ड बाय रेडिकल्स, कौन करेगा प्रवासी लॉन्ग लिव मोदी जी. इट्स अ कमेंट्री, इट्स अ कमेंट बेसिकली, नॉट अ क्वेश्चन. अवरीश फडणवीस मोर थे एग्जिस्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स पॉलिटिस्टिक और मोनिस्टिक वर्ल्ड व्यूज. ऐसा तो हो नहीं सका. इफ नॉट इज मोनोथेइज्म सो प्रॉब्लम. नहीं, ये देखिए यूरोप के फंडामेंटल इशू मोनोथेइज्म का कि आफ्टर रोम के ऊपर आके आप क्रिश्चियनिटी को बेस कर रहे हैं एंड पूरी यूरोप की जो एशियन रिलीजन्स है दे गॉट वाइट आउट. तो फिर नेशनल ट्राइब्स के अंदर बात आई सारी एंड दोस डिविजन्स कंटिन्यू. अब भी आप थोड़ा सा यूक्रेन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले हैं वो उनके मैप्स कहाँ जाते हैं, और जो वेस्टर्न साइड है वो कैथोलिक चर्च के साथ है. तो ये मजहब या धर्म के साथ मोनोथेइज्म का नहीं है. इतना क्रिश्चियन और मुस्लिम की सभी जंगों में क्रूसेड्स के अंदर लड़ाई हुई है, उसमें कोई हिंदू तो था ही, उसमें कोई मल्टी रिलीजियस आदमी था. इनफैक्ट जेरूसलम के अंदर या ये थे अपने फातमाई इजिप्ट थे या जूस थे इनसाइड जेरूसलम. और जो क्रूसेड लड़ने आए वो इसलिए आए क्योंकि आपने ईसाइयों को भगा दिया उनके मक्का से. लेकिन आप कहेंगे क्रिश्चियन जो है जेरूसलम में नहीं हुआ, अब वहां नहीं हुआ तो किधर हुआ भाई? फिर में तो कर दिया आपने. लेकिन सभी जंगों का बात ही इसलिए हुई क्योंकि मुसलमानों ने उनकी एग्रीमेंट कर दी और कहा कि पटा बाकी घूमना पड़ेगा तुम्हें जब भी तुम जेरूसलम से आओ, क्योंकि दारुल वो मस्जिद अक्सा जिसके बारे में इट्स वेरी स्ट्रेंज, पहला अरब जो जेरूसलम में एंटर होता है उसका नाम है हज़रत उमर सेकंड खलीफ. उससे पहले अरब कोई आया नहीं वहां पे. पूरी स्टोरी जो वहां से घुसा गया आसमान पे वो इट डज नॉट मैच अप बाय डेट्स. तो ये हुई उसके बाद. I think we need short answers now. Okay, short. We will be sitting for another one. Okay, no problem. आप बहुत दिनों बाद आए, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए. डीपी राधा, संजय जी, तारिक सिंह फैसल को प्रणाम. ये कहें बेसिकली कि आप इकरा का जिक्र करते हैं तो ये बताएं कि क्या कोई कुरानिक टेक्स्ट में या पूरे इस्लामिक टेक्स्ट में इस्लामिक किताबों के अलावा गैर इस्लामिक किताब पढ़ने का कोई जिक्र है क्या? नहीं, ऐसा कुछ हमें नहीं कहा गया कुरान के अंदर कि कुछ और पढ़ो. इकरा का मतलब है टू रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड. मलिक जो आपने पॉइंट आउट की बात उसमें मलिक की बात है कि उस पहली आयत को हटा के 96 बना दिया. और ये सवाल पूछ के मैं थक गया कि ये किसने चेंज किया भाई ऑर्डर, क्योंकि हम मुसलमान क्लियर करते हैं कि ये अटल बात है, खत्म. इसके बाद किसी ने हाथ लगा इसको. अरे भाई खुद ही तो हम कह रहे हैं कि हटा दिया, खुद कह रहे हैं कि चेंज कर दिया. ये तो बताओ किसने चेंज किया भाई?
उसमें फिर गुस्सा आ जाता है, फिर वो जी, नेक्स्ट या लेट्स टेक द या नेक्स्ट वन। राजेश, 3 करोड़ Indian Muslims are bridge oblique glue between 25 crore Pakistanis and 25 crore Bangladesh। सारे तो अपने आंकड़े गलत करिए। 30 करोड़ नहीं भाई, दे आर 20 हाँ, एंड पाकिस्तान 25, ठीक है। हाँ, बांग्लादेश आर लेस, दे आर ओनली 17 18। या तो इसलिए ये मैंने become one again। इट इज ओनली एन ऑब्जर्वेशन, और आगे हाँ, भी कहते हैं। मतलब कोई खौफ की बात नहीं है। वो बंगाल के लोगों को, मुसलमानों को थोड़ा पता है कि वो बंगाली हैं, वो हिंदुस्तान से हैं, बंगला उनकी ज़बान है। उनको ये कोई नहीं है कि तुर्की पे किसी घोड़े पे बैठ के आए। बांग्लादेश में जो आज तक मिला, who celebrates them। आपको बहुत असरदार is forceful conversion only way to save India from Muslims because 99.9% Muslims are threat to India। सर ज्यादा हो गया आपका हाँ, percentage। 10-12% है, वो उनकी शक्लें क्योंकि खराब होती हैं, और हाँ, वो अशराफ जो है उनके बारे में हम कह सकते हैं, हाँ, बाकी लेकिन सारे अशराफ से भी कई लोग हैं वो छोड़ देते हैं ताशराफ से। ऐसे डरने की बात नहीं है। हम बैठे हैं ना यहाँ, इतने सारे बैठे हैं, खुदा की कसम, इतनी मैं प्यार करता हूँ इंडिया की, मेरा कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन करता। जगह जाके हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर आता हूँ, क्या है ये? मैंने कहा गो होम, टेक पिक एंड फाइंड आउट दिस इज वेयर यू कम फ्रॉम। यार इसमें नहीं पागल हो गया ये मेरा। नेक्स्ट नाउ दीस डेज Bangladesh people are showing hate toward, नहीं यार, ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस है। आप नहीं रोक पाए आईएसआई को बांग्लादेश में। एक केस है, उसको सर्च करके देखिए। पाकिस्तानी आईएसआई ढाका छोड़ा ही नहीं कभी। They're still working। Priyank Bharat, Tariq, you are real Indian, unfortunately Indian Muslims don't have wisdom like you, please suggest detailed solution for Asian Muslim। डिटेल्ड तो हम नहीं पा पाएंगे, मेरे टाइम पास में बहुत डिटेल है डालें। यार, सारे ये म्यूजिशियंस, गाने वाले, आप एक्टर सब हैं, जरा सा हट जाते हैं अपनी नौइयत अलग बताने के लिए, कम जरा हट के हैं। देखो, बेचारी वो डर लगता है हिंदुस्तान है, हाँ, वो डर लगता है हिंदुस्तान है। अब क्या डर है, किसको डरता है? और एक बता बोलते हैं वो आमिर खान, हाँ, उसने हाँ, मेरी बीवी कह रही है कि मुझे हिंदुस्तान डरता है, उसके हम भाग बीवी जाएंगे, और उसने उसने बीवी को छोड़ दिया बाद में। बताइए कितनी बोलती है, झूठे ही बातें। गिरीश कुमार कह रहे हैं इंडियन मुस्लिम का फॉर टू क्रिएट कम्युनिटी आर्मी, इट हैज बीन स्टॉप्ड बाय रिलीजियस लीडर्स। अशराफ मुड़ा मौलाना कितनी बार बोला आपको, एएमएन क्लास हाँ, याद करें पट हाँ, नहीं इनकी टोपी उतार दे, मदरसे बंद करा दे। आप जो मिले ना वो कुत्ता पजामा पहन में ये करके आंख में उंगली डाल रहा है, कान गुजार पेन से, उसको पढ़ के फौरन पाकिस्तान भेज दो। उसी के बाद धक्का देके बोले कान गुजार पेन से, चाबी से, वो क्या कर रहा है, सबको फौरन ले जाए, जाओ। अगला लेते हैं। क्या इनमें शीख है, क्या इनमें हिम्मत जिहाद करने की गिवन ग्लोबल सिचुएशन? हिम्मत है, मतलब मैं कहूंगा हिम्मत है, क्योंकि आप बेतहाशा मुसलमानों की डिजायर इन लाइफ इज टू बी डेड। इसको समझते क्यों नहीं आप? कल्ट बनाया, डेथ कल्ट बना दिया। जान को गर्लफ्रेंड दिलवा दी, देखो ठीक हो जाएंगे। एक समय की बात सुने, जी हाँ जी, ये मौलवियों की डेटिंग सर्विस को इश्यू करवा दी। हम सबका भला होगा। ऑलरेडी सर्विस ओके सर, मैं पूछता हूं अपनी एक्टिविटी से मौलवी डेटिंग सर्विस खुदा की कसम करो, सब ठीक ठाक हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा टेम्परेचर। याद नहीं 15 मिनट में। फीस सर्च करवा। हाँ बिल्कुल। ट्रूथ स्पीकिंग विक्टोरिया न्यूलैंड, दिस इज ये आज का सवाल नहीं है, आई एम स्पीकिंग आशीष गौर डायरेक्टर कैन Islam be formed, it will not be able to survive this era of SM and fee into where it is difficult to cut throats of every staff। STG प्लीज कमेंट, मेरी कमेंट मांगने से तो सदैव आप मांग, आप ठीक है, लेकिन आई थिंक इट विल हैव टू चेंज। कितने लोग मांगेंगे, कब तक चलेगा ऐसे? वीजा तो करना पड़ेगा ना, तो क्या है बताइए, वो जहाँ होम मिनिस्टर बनेंगे तो फॉर्म करना ही पड़ेगा हैं? चलिए नेक्स्ट। प्रियंक भारद्वाज, संजय जी प्लीज इनवाइट तारे जी बाई वीकली, ये लीजिए हफ्ते 2 बार। तारे जी कमेंट, ड्रोन इज इक्विवेलेंट टू न्यूक्लियर अटैक ऑन पाकिस्तान, प्रिविलेज टू बी से मेरा विद लगता है चैनल ही बैन कराएंगे। यूक्रेन पर आपने बोला और उन्होंने चैनल ही बैन कर दिया। टेस्टिंग कर रहे थे आप पे Activity such as none of nationalist channels are discussing or supporting Tendra Narayan Tyagi, jailed by BJP while his family is attacked by radicals. It's a reward for घर वापसी, please should out and host। ये हमने खूब डिस्कस किया है ऐसे तो कि ऐसी बात नहीं, we have discussed it a lot of times, we can do it again। रविंद्र मीना, तारिक सर हम तो भगवान रामकृष्ण पर किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं लेकिन मुस्लिम मोहम्मद पर कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं देते, क्यों? अरे बोला ना, 16.101 हाँ 16.101 आप तुरंत खोल के गूगल कर लीजिए, उसमें लिखा है कि अगर कोई साल पूछोगे काफिर हो जाओगे। नहीं, मतलब एक बात एक्सप्लेन कर दो। अल्लाह पे आप कुछ भी नाराजगी कर सकते हैं इस्लाम में। अल्लाह से तो नाराजगी मुस्लिमों में भी हुई है, सिंध में भी हुई है, पंजाब में बहुत कुछ हुआ। पीपल गॉट प्रॉफिट इज एट अ प्लेस वेयर ही इज लव्ड बाय hundreds of millions of people to extent कि जैसे we are his children, उस सॉर्ट की रिलेशनशिप है। तो ये दो रिलेशनशिप्स बड़ी अजीब हैं। अल्लाह के खिलाफ बोलते हैं, आप किसी को नहीं देखेंगे उसकी गर्दन काट देंगे, अल्लाह भी के खिलाफ बोला था, वो तो आम एक दूसरे को कह रहे होते। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद से जो प्यार है या क्लेम जो है उसके अंदर
ये अलगार निकलती है। वो एक पर्शियन से है ना, बा खुदा दीवाना बशत, बा मोहम्मद होशियार। हाँ, you nailed it. You nailed it. नेक्स्ट, नीलन, why was ATAC versus banned? आप हिंदुस्तान इंडिया में का बैन हुई थी, बाकी जगह हाँ, नहीं हुई थी। हाँ, हमने तो फ्री कॉपी बहुत बारी उसकी। तो खूब है, अभी अवेलेबल ले लीजिए, चाहिए हाँ, वहाँ से। हाँ, वहाँ मारी The international media hand glove with the SMS quick point out atrocities on Muslims in India was silent to genocide of Hindus in Pakistan. Why? अब ये तो भाई मैं वाई का जवाब दे सकता हूँ कि हिंदुस्तान के हर सूर्य इंटेलेक्चुअल को अगर अपने आप को इंटेलेक्चुअल मनवाना है और ये कहवाना है कि और डीप कर और एनालिसिस करते हैं तो वो आप दो चार गालियां दे देते हैं एंड देन दे बिकम एस्टैब्लिश्ड एज इंडिपेंडेंट थिंकर्स ऑफ इंडिया। तो भाषा पर विकास पर क्लास के लोग आपके न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया इंडिया को गालियां देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। ये Siddharth Jacob Conrad else said that by the end of the 21st century, India will be a Muslim majority country. I don't think so, because I had whole series with Conrad else, and this question was specifically asked to him, and he said no. So I don't know where you're coming from. Vijay Singh, इस्लाम फैला तलवार के जोर पर और सी बना के, अभी सच बोलना आजकल नफरत फैलाना बोला जाता है। हाँ तो है ना। अब मैं इसके ऊपर आप कुरान के एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जाने दे ग्रेटा का एग्जांपल दीजिए। बेतहाशा लोग घूम रहे आजकल ये वोक लैंग्वेज लेके जिस बात नहीं समझ में आती। अब आज तो जेंडर चीज हो गई सर। हाँ जेंडर हो गए हम समझते मर्द औरत खत्म या क्रॉस नाउ Nishikath Reddy, why do the Indian Muslims see pathetic state of Pakistan and Bangladesh is still free for us? Why? बता चुके ना तारिक साहब, वो तो डेथ कल्ट Bangladesh is ahead Pakistan. Bangladesh far ahead Pakistan. Bangladesh recently gave aid to Sri Lanka. सदा कहें मुस्लिम्स come in different stripes और जितना वो बांग्लादेश में अरबी नाम अडॉप्ट करने का शौक नहीं जितना वो कंडीशन है ना पुर तो मुजीब का नाम जाता है मुजीबुर तो उनको मुजीब हो जाएंगे। Bangladesh gives hope. Its constitution is secular. It's the only Muslim country in the world जहाँ पे women's literacy is shooting up, childbirth deaths are going down, education is spreading, industry is spreading, the people are wise and they are not ज़मींदार। सबसे बड़ी बीमारी होती है जो बड़ी बड़ी जमीनें रखने वाले है ना इनके पास जमीन नहीं है इनके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहाँ उन्होंने बिठा दिए सारे ब्रह्मा से जो निकलना नहीं यहाँ बैठ जाओ कौन लोग हैं वो जो बेचारे मुसलमान भी बड़ी ऐसी ऐसी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो सर। नेक्स्ट चलते हैं। ये पूछेंगे कि My bad. whether you find basically वो पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसका फंडामेंटल्स आर राइट और द फंडामेंटलिस्ट मैंने बात किया था उससे इनको नहीं आपसे पूछा। Fundamentals in terms पूरा शरिया fundamentals is seriously wrong and can only lead you to catastrophe from one to the other। और वो MBS ने बड़ी अच्छी बात की थी 2.5 साल प्रॉफिट के मरने के बाद आपने कह दिया कि उस बंदे ने ये कहा था और मुझसे कहने कि वो एज लॉ इम्प्लीमेंट कर दूं तो अब तो हाँ हमने खत्म कर दिया नॉनसेंस। कह रहा यूरोप की तरह होगा और रहना तो रहो बना जाओ पाकिस्तान नहीं ये नहीं क्या चाहिए। सेट्रीवन नमस्ते तारिक संजय जी थर्ली बैंक जुगलबंदी है क्लासिकल्स चौरसिया जाकिर हुसैन कॉन्सर्ट के लिए माय गुडनेस confusing। Thank you very much। Tarik ji, why is the global right not as organized or work with so passion like the global left in spite of having all the resources? अच्छा मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि राइट के फंडामेंटली वो लोग आते हैं जो सेल्फिश होते हैं जो मिनिमम वेज को अपोज करते हैं जो ट्रेड यूनियन को अपोज करते हैं जो कोई भी मूवमेंट जिसमें किसी और का फायदा हो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इस बात पे फखर मत करें कि आप राइट में हैं इसका राइटिंग लग जा रहा है उसका उसकी किसी डूब जाती है। ये हुआ यही है कि लेफ्ट ने आपका सब लेके मेथोडोलॉजी वो यूज कर रहे हैं। डोंट बी प्राउड एट योर राइट विंग ना colonialism was very good for India। One of Indians always going to fight for the British and the French everything was good। Taimur was also good। right wing idea है कि powerful take care of the weak। तो I'll never get Indian बेताशा स्ट्रक पे गुजरे राइट विंग नहीं है। what you are saying is the truth। you don't have to put label to it। आप सच बोल रहे हैं और आपकी हिस्टोरिकली आप डिफेंड कर सकते हो सच को। ये राइट लेफ्ट कहाँ से आ गया चक्कर के अंदर हमारी बिग हिंदी कम्युनिस्ट घूम रही है आजकल इंडिया में तो मार्क्स होता ही नहीं है वो लेने ना इसीलिए हमने डिवाइड किया नया नाम वी कॉल इट हार्मिक विंग। So by what चाणक्य says, चाणक्य का जो theory है वो it is free trade but full welfare and धर्म correct forever। वो तो बड़े लोग सर हम खुद आइल नहीं कर रहे सर। मैं अब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए वो बिल लगा तो वी इन्वेंटेड टेस्ट खत्म स्टेप ऑन बेंच आप चुप कर जाइए साला शत्रु में हमने आपको कि हम ना बनने कैसे करो। Next, random Mars, big love, Tarik and Sanjay ji, God bless you both. Thank you very much. और Islam Tarik ji, as per Indian Muslims are following Allah ka Islam or Mullah ka Islam. What is the difference? Do mullahs teach something that is not in Quran? Please explain in detail. Sorry, no time for detailed explanation. In a sense, Allah ka Islam, and I use that, is essentially
what is Muslims claim to be is God's word. Anything that Ghair Nasukhra has written about it, whether it is in Deoband, Bareilly, or Karachi, or Damascus, is मुल्ला का इस्लाम. क्योंकि छोटा एक एग्जांपल देता हूँ. मुल्ला ने आपसे कहा कि मोहम्मद ने 600 यहूदी बच्चों को कत्ल किया. आप नाचे रहे टांग पे और सीधी यहूदियां मांगे, सीधी यहूदियां. कहाँ है भाई ये? नहीं है सर. मिलेगा कहाँ? पता नहीं. कुरान में नहीं, किसी यहूदी का नहीं. आपको प्रेसिडेंट चाहिए कि आप यहूदियों को मारें, तो आपने लाइन ऐड कर शरीयत के अंदर और हदीस बना दी, और जिसने हदीस पे ऑब्जेक्ट किया उसको गिरफ्तार कर दी. यूनाइटेड स्टेट्स में मैन वाज किल्ड बिकॉज़ ही सिंपली सेड कि जो मैं सवाल कर रहा हूं ये कुरान में वो किसने चेंज की? वो कहते हैं आपने कहा कैसे चेंज की? तो दैट इज सर लिखा है आप काफिर हुए, काफिर वाजिब खाता है. आपने सवाल पूछा आप काफिर हुए और काफिर वाजिब वो करो करा कर लो. तो कहने फिर सवाल इसमें एक बड़ा हो जाएगा. अब फिर कभी कोई कहेंगे मेरा ये कहना है कि मुल्ला के बगैर अल्लाह नहीं हो सकता. तो मुल्ला साहब हमें डिस्कशन करना के